गाइस और वेलकम है आप सभी का डीकेडब्ल्यू में। और हम वापस आ चुके हैं हमारे वोकैबुलरी लर्निंग सीरीज में, जहां पर हम इमेजेस के हेल्प से सीखते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपके इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर देंगे। और साथ ही में आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स या फिर कहीं पर भी कॉन्वर्जेशंस या डिबेट में अपने वोकैबुलरी का यूज करके लोगों के दिमाग और दिल पर छा जाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्यों कर रहे हैं ये चीज और क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जब आपने कभी रीडिंग किया होगा या कभी आपने कोई न्यूज चैनल देखा होगा या कभी बात किया होगा किसी से और आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया होगा, तो आप स्टक हो जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। और उस टाइम पर आप क्या करते हैं, आप कैसे पता करते हैं कि ये वर्ड का मतलब क्या होगा? क्योंकि वर्ड से ही हम किसी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, आप ये तभी समझ पा रहे हैं क्योंकि आप मेरे शब्दों को समझ पा रहे हैं। तो किस तरीके से आप फिगर आउट करते हैं? तो बहुत सारे वोकैबुलरीज का संग्रह आपके पास है, इसलिए आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन जिस वर्ड को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, आप वहां पर स्टक हो जाते हैं। तो इसी चीज के सोल्यूशन के लिए हम आ गए हैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इमेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इमेजेस, और इमेजेस के मदद से हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। और फिर हम उस वर्ड को लर्न करेंगे। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। हमने काफी सारे वर्ड्स कवर किए हैं। आज की जो काउंटिंग है वर्ड्स की वो थोड़ी कम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये इमेज देखिए और आप इन्फो करने की कोशिश कीजिए कि इस इमेज में आपको क्या दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक डॉग है, और डॉग को देखते ही आपके दिमाग में एक वर्ड याद आता है, दैट इज लॉयल। तो ये जो वर्ड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लॉयलिटी, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एज फिडिलिटी। तो अच्छा वर्ड है ना? कहीं पर भी आप अगर ये फिडिलिटी वर्ड देखते हैं, तो ये जो है लॉयल के मीनिंग को डिनोट करता है। और ये क्या है? ये एक नाउन है, यानी कि लॉयल्टी के जो बिहेवियर है उसको एक नाम दिया गया है, इसीलिए ये क्या है? एक नाउन है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है फेथफुलनेस, लॉयल्टी, या किसी के लिए डिवोट हो जाना, डिवोशन। और हिंदी में हम कह सकते हैं वफादारी। और सेंटेंस इससे हम रिलेटेड एक देख लेते हैं। ही शोड ग्रेट फिडिलिटी टू हिज ड्यूटीज, यानी कि किसी एक इंसान ने बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को पूरा किया। तो आप अगर अगली बार ये वर्ड देखते हैं तो इस डॉग को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसे लॉयल्टी का अवार्ड मिला था, क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी थी, दैट इज फिडिलिटी। और हाँ, मैं आपको वापस से बताना भूल गई कि ये जो है एक क्वालिटी का नाम है, दैट इज वाई दिस इज नाउन। ओके, अब अगला इमेज आप देख लीजिए। यहाँ पर एक पर्टिकुलर गुरु, महात्मा, संत जन या प्रॉफिट कह सकते हैं आप, इनको लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इनकी बातों को मान रहे हैं और इनके बताए पथ पर लोग चल रहे हैं। तो किसी के बात को मानने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं अबाइड। तो आप सोच रहे होगे यहाँ पर हमने डी क्यों लगा दिया लास्ट में? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म में है। जो रियल वर्ड मैं आपको सिखाना चाहती हूँ दैट इज अबाइड ओनली। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। ये है एक वर्ब, यानी कि आप अगर किसी के बात को मानते हैं तो बेसिकली वो क्या है? एक एक्शन कर रहे हैं आप, इसीलिए ये क्या है? एक वर्ब है। और साथ ही में हमने यहाँ पर डी लगा दिया है, इसीलिए ये पास्ट टेंस में आ जाता है। का मीनिंग हम देख लेते हैं। टू फॉलो और टू ओबे। अब यहाँ पर मीनिंग में सब पास्ट में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमने पास्ट टेंस यूज किया है, जानबूझकर यूज किया है ताकि आप टेंसेस में भी सीखें। लेकिन आप याद रखिएगा जो रियल वर्ड है दैट इज अबाइड। ओके, हिंदी में हम देख लेते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग है पालन किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है पालन किया। लेकिन जो रियल वर्ड है दैट इज अबाइड, और इसका मीनिंग क्या होता है? पालन करना। ठीक है, और एक सेंटेंस देख लेते हैं। शी अबाइडेड द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप समझ ही रहे होंगे
किसी लड़की ने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो किया। ओके, तो ये जो नया इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पर एक लीडर है और लीडर की बात को ये फॉलोअर मान रहा है। तो ये भी हमारे प्रीवियस वर्ड की तरह ही है, लेकिन लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इन दोनों वर्ड्स को एक साथ ही रखा है। तो ये वर्ड है अधियर। आप बहुत बार अधियर एंड अबाइड वर्ड को एक साथ पढ़ते हैं, और मोस्टली आप जब प्रियम्बल रीड करते हैं तो इन टाइप के वर्ड्स को आप एनकाउंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले ये वर्ड है क्या। बेसिकली ये भी दोस्तों एक वर्ब है, ठीक है, एक एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, तब आप अच्छे से समझेंगे। टू स्टिक और टू फॉलो स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंसान फॉलो कर रहा है किसी के निर्देश को स्ट्रिक्टली। तो वो क्या कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक वर्ब है। हिंदी में हम कह सकते हैं मानना या फिर पालन करना। तो दोनों ही वर्ड्स हम सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस आता है, बट इतना बड़ा वाइड डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोनों वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देख लेते हैं इसका सेंटेंस, एम्प्लॉइज मस्ट अधियर टू कंपनीज पॉलिसीज। तो लास्ट सेंटेंस में हमने क्या देखा था, कोई लड़की थी जो अबाइड कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के साथ में, और यहाँ पर एम्प्लॉइज को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओके, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस हमने एग्जांपल्स अलग ले लिया है। आगे चलते हैं और एक अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़की है, बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रही है। तो कोई अगर बहुत डेडिकेशन से काम करता है, तो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए या ऐसे फीलिंग को बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो दैट वर्ड इज आर्डेंटली। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे एक एडवर्ब कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन कर रही है। ये लड़की क्या एक्शन कर रही है, ये कर रही है पढ़ने का काम, क्योंकि इसके एग्जाम्स आ गए हैं पास में और ये पढ़ने का काम कर रही है। अब वो काम कैसे कर रही है, हाउ शी इज डूइंग द वर्क, तो वो काम कर रही है आर्डेंटली। तो अगर आप किसी काम को डिस्क्राइब करते हैं तो उस जगह पर आप एडवर्ब यूज करते हैं, और अगर आप किसी इंसान को डिस्क्राइब करते हैं या किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो आप एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो इस लड़की के काम को डिस्क्राइब किया जा रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज एन एडवर्ब। ओके, तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। विथ स्ट्रॉन्ग पैशन, एंथुजियाज्म और इंटेंसिटी। तो हमने कहा बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर के ये काम कर रही है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, शी इज वर्किंग आर्डेंटली। हिंदी में हम देख लेते हैं जोशीला रूप से या अत्यंत उत्साह से। तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही उत्साह से आप हमारे साथ वोकैबुलरी सीख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, ही आर्डेंटली सपोर्टेड द रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर कोई एक क्रांतिकारी है जो बहुत ही जोशीले भाव से एक रिफॉर्म मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है जिससे एक वास जो है टूट चुका है। तो यहाँ पर एक टूटे हुए टुकड़ों को दिखाने के लिए हम क्या कह सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड शैटर्ड, ठीक है। तो अगर कोई चीज टूट जाए, बिखर जाए, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं शैटर्ड। इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कह सकते हैं, इट इज वर्ब, क्योंकि ये टूट जाने को, इसको टुकड़े बनने में जो एक्शन इसने परफॉर्म किया, ठीक है, इस टूटने का जो एक्शन इसने परफॉर्म किया वो था शैटरिंग, दैट इज व्हाई दिस इज वर्ब। लेकिन यहाँ पर अगर हम पास्ट फॉर्मेट में इसमें लिखते हैं तो ये एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं, मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग क्या है, ब्रोकन इनटू पीसेस, ओके, या फिर इमोशनली डिस्ट्रॉयड। तो हमने फिजिकली यहाँ पर देख लिया, बट कई बार क्या होता है, लोगों के इमोशंस के लिए भी शैटर्ड वर्ड यूज होता है। चकनाचूर हिंदी में कह सकते हैं पूरी तरह से टूट जाना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं,
द ग्लास वॉज शैटर्ड ऑन द फ्लोर। जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास नहीं, यहाँ पर एक पॉट है, पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुका है। तो गाइस, thank you so much for your support and watching this video, and I hope you liked the words and you are learning a lot of things, and please like, share and subscribe this channel. हेलो गाइस, और वेलकम है आप सभी का DKW में। और हम वापस आ चुके हैं हमारे वोकैबुलरी लर्निंग सीरीज में, जहां पर हम इमेजेस के हेल्प से सीखते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपके इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा एनहांस